आज जो खबर हम दिखा रहे हैं, ये खबर है बिरारी तहसील के मोहम्मद इब्राहिमपुर गांव से, और ये भी हमारे वाल्मीकि समाज से जुड़ी हुई है। इस खबर की शुरुआत होती है 18/3/2023 से, जब वाल्मीकि समाज के लोग बिलारी के तहसील समाधान दिवस में जाते हैं, अपना प्रार्थना पत्र देते हैं। उसमें लिखा हुआ है, जो कि हमारी स्क्रीन पर बराबर से चल रहा है, उसे प्रार्थना पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे गांव में होलिका दहन की समस्या है, उसके बाद हमारे चामुंडा देवी का थान है, उसकी समस्या है, और उसके अलावा हमारे शमशान पे अतिक्रमण है, रास्ता नहीं है, उसकी भी समस्या है। वहाँ समाधान दिवस में दे के आते हैं और उसके बाद लगभग कोई कार्रवाई होती ही नहीं है, एक हाथ में रह जाते हैं। और जब इस खबर में जहाँ मेरा इसमें भागीदारी होती है, मैं जिस खबर से जुड़ता हूँ या मुझे पता लगता है, वो शुरुआत होती है जुलाई के महीने से 2025 से, जब यहाँ पर कांवड़ यात्रा चल रही होती है। मेरे एक पत्रकार साथी का फ़ोन आता है कि एक मोहम्मद इब्राहिमपुर गांव में वाल्मीकि समाज अपने चामुंडा देवी के थान की मरम्मत करना चाह रहा है, जो कच्चा थान है उसको सही करना चाह रहा है, और उसको कुछ लोग कर नहीं दे रहे, उसको बार बार तोड़ रहे हैं। मैंने उस गांव में पहुंचा और पहुंचने के बाद वहाँ के जो वाल्मीकि समाज है, विनय हैं, अजीत जी हैं, रमेश जी हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे इस पूरे वाक़े को तरीके से बताया कि हम लोग अपना चंदा डाल के, और हमारा लगभग 30 साल पुराना यहाँ पर थान है, जो कि यहाँ पर पुराना चिकित्सालय बना हुआ है मोहम्मद इब्राहिमपुर में, रोड किनारे, वहाँ पर हमारे एक मिट्टी का थान है। वैसे ये थान जो है वास्तव में मोहम्मद इब्राहिमपुर के जो इस समय जो मदरसा है वहाँ पर था, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधान मोहम्मद उस्मान जी के द्वारा, उस समय के 30 साल पीछे हम जब बैक में जाएंगे तो हमारे प्रजापति समाज और वाल्मीकि समाज को समझाकर जिस तरह से उन्होंने कहा, उस पूरे थान को, चामुंडा देवी को, गांव के बाहर ले आते हैं। उस थान के लाने के बाद वो बेचारे वहाँ पे जैसे भी मिट्टी का थान है उसको माता को मानकर, श्रद्धा मानकर, उसकी लगातार 25-30 साल से पूजा अर्चना करते चले आए। अब उनके परिवार में जब युवा हुए, बड़े हुए, बोले साहब हम इस लायक हैं, इसकी थान की मरम्मत कर सकते हैं, माता को अच्छा स्थान दिखा सकते हैं, कल को हम इसका कुछ चित्र बनाएं, वीडियो बनाएं तो लगना चाहिए कि हमारी माता का सही स्थान है। और वहाँ लोग ऐसे ही रखी हुई है माता हमारी। बेचारे वो अपना चंदा डाल के वहाँ पर उस थान का निर्माण शुरू करते हैं। उसी दौरान गांव में कुछ लोग उस थान का विरोध करते हैं, और एक है मोहम्मद इब्राहिमपुर का सच नाम का फेसबुक का अकाउंट, उस पर ऐसी अराजक चीज़ें स्टार्ट की जाती कुछ लोगों के द्वारा, जो कि बराबर स्क्रीनशॉट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो हमें मिला है। उसमें स्पष्ट लिखा था कि गांव में वाल्मीकि समाज द्वारा बुत परस्ती, जिसका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, बुत परस्ती की जा रही है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सही नहीं होगी और उसको गाँव को रोकना चाहिए। फिर अगली पोस्ट में लिखा जा रहा है, जो मेरे बराबर चल रही है, कि गांव के लोग इस समय चुपचाप हैं और ये कल को ये बनेगी, आने वाली पीढ़ी को दिक्कत होगी। और फिर अगली पोस्ट आती है, उसमें ही लिखा जाता है कि गांव में वाल्मीकि समाज का जो माता का थान है वो बिना परमिशन से बनाया जा रहा है, किसकी परमिशन बनाया जा रहा है, और उसको काल्पनिक रूप से तोड़कर लोगों को वाल्मीकि समाज से धमकाया जा रहा है। जबकि आप अंदाजा लगाइए, उस मुस्लिम बहुल गांव में मात्र 40-50 की संख्या में वाल्मीकि समाज है, क्या धमका सकता है? केवल लोगों को उकसाने के लिए वो खुलेआम सोशल मीडिया पर चल रहा है, और जिसकी शिकायत उस समस्या को निपटने के बाद जो स्क्रीनशॉट आए वो पहुंचाए गए, और पहुंचाने के बाद कोतवाली बिरारी में इसकी शिकायत की गई, और मुनाजिर नाम के व्यक्ति को, जो बराबर फोटो चल रहा है, उसको उस मामले में पुलिस ने उठाया भी, लेकिन राजनीतिक माननीयों द्वारा उसको छुड़ा भी दिया गया, जो कि गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते हुए थकते नहीं हैं। और वो बराबर जब वाल्मीकि समाज में प्रताड़ित हो रहा है, उनके साथ साजिशें रची जा रही हैं, कोई ध्यान नहीं देता उनकी थान के बारे में। केवल पूरे समाज को, पूरे सबको ये बताया था गंगा जमनी तहजीब है, इसका वो है, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। और आज भी जब मैं खबर चला रहा हूँ, वहाँ थान तो बन गया है, वो कैसा बना वो भी बताऊँगा मैं आपको रंबाई से। और जब तक आप इस पूरी खबर को नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से शुरू हुआ और इसको खबर को लेट चलाने का उद्देश्य क्या था। उसके बाद में साहब वो उस थान बनना स्टार्ट होता है,
मुझे पता लगता है, मैं गांव पहुंचता हूं मौके पे, और वहाँ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग मेरी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। उसी समय यहाँ पर कांवड़ यात्रा चल रही होती है। मैं भी सोचता हूँ कि इस गांव में सौहार्दपूर्ण आपसी सहमति से इसका निर्माण हो जाए, बहुत अच्छा है। यदि हम इससे खबर को चलाते हैं, कोई मामला बनता है, तो फिर कानून का मामला पड़ेगा, लंबा खिंचेगा, प्रशासन के पास फोर्स नहीं है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में सब लगे पड़े हैं। वहाँ सहमति बनती है, और सहमति बनने वाली ये होता है कि आप इसका थान का निर्माण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और निर्माण शुरू होता है, पुलिस को सूचना होती है सूत्रों द्वारा, पुलिस उसमें उस थान का निर्माण करा देती है। उस थान के निर्माण से भी पहले 3 बार तोड़ा जाता है, जैसे कि इस वीडियो में जो बाइट है वो आप सुनेंगे। और उस थान का निर्माण होने के बाद, ये जुलाई का मामला, 23 जुलाई से पहले उस थान का, बने हुए थान का त्रिशूल निकालकर फिर फेंक दिया जाता है। उसको लेकर वाल्मीकि समाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अपमानित महसूस करता है। फिर वो अपने एक नेता, जो अमराबाद में वाल्मीकि समाज के नेता हैं, उनसे संपर्क करता है, और वो नेताजी कोतवाली बिलारी आते हैं, और उन वाल्मीकि समाज को लेकर, जो कि पीछे खबर चली भी थी, मेरे चैनल में नहीं चली, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि उस गांव में कोई भी राजनीतिकरण हो, क्योंकि थान बन चुका था, मात्र त्रिशूल का था। प्रशासन को कांवड़ के बाद जो सूचना दी गई, प्रशासन ने पूरी गंभीरता से वाल्मीकि समाज को न्याय दिलवाया। प्रशासन ने अपनी सही भूमिका निभाई। तो मेरा कोई मतलब नहीं था कि उस खबर को चलाऊं उस समय, और ना हम चाहते तो वहाँ राजनीतिकरण हो। और इसकी सूचना किसी हिंदूवादी संगठन, किसी बीजेपी नेता, किसी बड़े अधिकारी को भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से काम हो चुका था। उसके बाद सोशल मीडिया में भी चला मामला। फिर क्या होता है, जब वो नेताजी आते हैं, मैं भी कई लोगों से संपर्क करता हूँ अधिकारियों से, तो वहाँ कोतवाल साहब, उस समय मोहित चौधरी का कुछ समय के लिए यहाँ ट्रांसफ़र होता है वर्मा जी की जगह। तो वो जो है वहाँ पर ड्रोन, वो कैमरे होते हैं आपके, सीसीटीवी कैमरे, वो लगा दिए जाते हैं, और वो फिर सुरक्षित रहता है। और एक को वहाँ से, जो मुरारी नाम के, उनको उठाया भी जाता है, एक दिन वहाँ रखा जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। कई बार वाल्मीकि समाज ने मुझसे कहा, भाई आपने हमारी खबर नहीं चलाई, हमारी जो परेशानी है उसको भी आपको दिखाना चाहिए था। आज जो खबर चलाने का उद्देश्य, ये उद्देश्य है कि जहाँ हम एक तरफ गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, और उस गांव में, जो कि सपा विधायक का पैतृक गांव, उस गांव की ये घटना है, फिर उनके साथ कोई घटना न घटे। और उसका कारण ये है कि मेरे पास बार बार उनके वाल्मीकि समाज को, दिल्ली में हैं, वो काम करते हैं, उनका फ़ोन आया कि भैया हमारी जो शमशान है लगभग 3 बीघे की है, उसका भी अतिक्रमण हो चुका है, लोगों ने जोत रखी है, और उस तक जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम पतली मेड़ से होकर जाते हैं, जब किसी दान संस्कार को हम 4 व्यक्ति लेके जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, हमें खेतों में जाना पड़ता है, और कीचड़ में हम सन भी जाते हैं, और वो उस शमशान की मिट्टी खोद दी गई है, और वहाँ गड्ढा है, और वो नीचा होने के कारण हमें दिक्कत आती है बरसात में, और बना भी नहीं है हमारा। तो आप इस बात को हमारी उठाएं, हमें और भी न्याय मिले। आपने हमारे सहयोग किया इसमें, आप इसमें हमारा सहयोग करें प्रशासन तक इस बात को पहुंचाने में, क्योंकि बेचारे वो 2023 में इस चीज़ को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। और उसके बाद में 23 जुलाई को 2025 को भी इन्होंने थाने में नेताजी के द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया था। इस खबर को मैं दिखा रहा हूँ इस कारण, क्योंकि जो उनका शमशान है उसकी जगह मिलनी चाहिए, और अन्य किसी गांव में किसी भी समाज के साथ गलत व्यवहार हुआ है वो मुझ तक पहुँचें, अपनी बात रखें, तो मैं प्रयास करूंगा कि उनको भी न्याय दिलाया जा सके। और मैं चाहूँगा उस गांव के सभी लोगों से कि जैसे ये पोस्ट डाली गई, ये नहीं डालनी चाहिए, और जिन लोगों ने डाली उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भड़का पोस्ट डाली है उसके बाद वहाँ उसको तोड़ा गया, उनको संरक्षण क्यों दिया गया, उनको क्यों छुड़ाया गया, उनको दंड क्यों नहीं दिया गया, ये खबर मैं दिखाऊंगा बारी में, जो आपके बारी बारी से उसको देखिए। और आप उस सुनने के बाद इस खबर को चलाने का उद्देश्य ये है कि आप उन जो लोगों के जो शमशान का न्याय है वो भी मिलना चाहिए, और कहीं और भी कोई समस्या है तो हम उसको कानून तौर पर निपटाएं। हम किसी को माहौल ना बिगाड़ने की बात करें, मिलजुल कर काम करें और उसको शांतिपूर्ण निपटाएं। इसी के साथ आप ये खबर देखिए। आपकी जो
यहाँ पे पूजा स्थल टूटा है, तो ये आपको कब पता लगा? तो बताएं, पहले अपना नाम बताएं और गाँव। मेरा नाम अजीत कुमार है, मेरे फादर का नाम रमेश कुमार है। ये जब कल दोपहर बारिश पड़ी थी तो हमारा छोटा वाला भाई देखने के लिए आया था, तो वो मेरे से बोला कि वहाँ पर तो सारा टूटा पड़ा है। तो मैं आया था, मैंने देखा तो सारा टूटा पड़ा था यहाँ पर। ये बारिश के टाइम तोड़ा गया है और उससे पहले 3 बार ये तोड़ चुके हैं। एक बार त्रिशूल तोड़ा था, एक बार इसके साइड की दीवार तोड़ी थी, तब हमने कुछ नहीं बोला। मैंने कि शायद बच्चों ने किया हो, मगर ये बच्चों ने नहीं किया, ये जानबूझकर की जा रही समाज के साथ खिलवाड़ है। इसको लेकर आप शिकायत करेंगे कि प्रशासन? हाँ, हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कितना पुराना आपका ये स्थल? ये सर हमारे पूर्वजों से चला आ रहा था। ये मिट्टी का ढेर था जिसके द्वारा हमने बनाने की कोशिश की, आपसी में चंदा जोड़कर हमने बनाने की कोशिश की। फिर हमने इसको काम स्टार्ट कराया, तो काम के 2-3 दिन बाद ही इसको 1-2 गद्दे तोड़ दिए गए। तो मैंने सोचा शायद किसी बच्चे का काम होगा अनजान का। फिर उसके बाद फिर तोड़ा गया, फिर त्रिशूल तोड़ा गया और कल ये पूरा ही ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी इसको। तो किसी का कोई आपके मतलब सूचना है कि किसी ने तोड़ा है? नहीं, सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करवाता। सभी को अधिकार दिया अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म के कर्तव्य को पालन करने का, तो इनका कोई हक नहीं होता किसी के धर्म के साथ खेलें। जो आपके मोहम्मद इब्राहिमपुर में चामुंडा की यहाँ निर्माण हो रहा था, तो ये कब टूटा? और कल टूटा है। एक थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? ये कल टूटा है। ये हम बना चुके थे। ये हमारे पहले बड़े बूढ़ों से पड़ी थी यहाँ पे, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। अब हम करना चाह रहे हैं तो ये लोग हमारे ये बनन नहीं देने रहे। पूजा पाठ की जगह हमारे बच्चे मतलब पसंद नहीं करते हैं, वीडियो बनाते हैं हम, तो वो अच्छी नहीं लगती है जगह। अब इसको बनाना चाह रहे हैं तो नहीं बनाने दे रहे। अब हमारा पैसा लगा हुआ नुकसान कर दिया इसमें। ये त्रिशूल उखेड़ के फेंक दिया। कितनी पुरानी आपकी चामुंडा है? ये तो कम से कम 25-30 साल पहले कच्ची डाल दी थी इन लोगों ने। कच्ची थी। हम इससे चाह रहे थे 2-4 ईंटें लगा के हम पक्की कर लें, बैठने की जगह कर लें। तो इन लोगों को इतराज लग रहा है इस चीज से। बार तोड़ देते, 3 बार तोड़ चुके हैं। इसकी शिकायत करी आपने? करी थी हमने, गांव के प्रधान से भी करी थी। उस पर भी, उसके उपरांत भी इन लोगों ने तोड़ना नहीं छोड़ा। हम बनवाते रहे मिस्त्रियों से, ये लोग तोड़ते रहे। ये कौन लोग हैं? अब ये तो हमने देखा नहीं है, हमारा घर जो दूर है ये ना, देखा नहीं है ना हमने। देखते तो हम बता भी देते नाम, देखते तो। ये नहीं पता किसने तोड़ी? नहीं, ये जो नहीं पता हमें। 3 बार तोड़ चुके हैं। त्रिशूल भी सारा उखेड़ के ले गए, हाथों हाथ ही ले गए। हमने दोपहर में लगाया, रात में निकाल लिया। तो इसको लेकर आपने शिकायत की? पुलिस प्रशासन वगैरह कहीं? नहीं, वैसा कुछ नहीं करा हमने। तो गांव के समझौते को परी रहने मन की प्यार भावना से कोई काम हो जाए इखलास से तो बहुत अच्छा है। अब आप क्या शिकायत करेंगे प्रशासन को? तो फिर अब तो मजबूरी है ना हमारी करना, मजबूरी बन गई अब हमारी। प्यार से बन जाते तो हम तो प्यार से ही करना चाहते थे कि प्यार से ही सारा काम हो जाए। अच्छा, कितनी संख्या है आप लोगों की? वाल्मीकि समाज कितने लोग हैं? करीब हैं 50 से करीब 50 लोग होंगे। कुछ लोग गांव बाहर रहते हैं ना, कमाना खाने जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन हम अपने आपस में ही चंदा मिला के इसको बनवा रहे थे। जो आपके यहाँ पे क्या-क्या चीज़ का नुकसान हुआ? यहाँ पे क्या-क्या चीज़ लगी थी? यहाँ पे त्रिशूल लगा हुआ था, यहाँ पे ये ईंटें मसाले से लगा हुई थी, सारी गिरा दी। मैं तो जिस दिन से मेरी शादी हुई है, मैं तो कोई सुविधा देख नहीं रही हूँ यहाँ पे। ना ही ये चावंडा बनी हुई थी, ना ही हमारा वो वहाँ पे शमशान घाट का कुछ है। बताओ हमारा क्या होगा? हम जब किसी चीज़ से तुम्हारी से ऑप्शन नहीं उठा रहे तो तुम हमारे चावंडा के बारे में कैसे उठा रहे हो? तो त्रिशूल मिला आपको कहीं? त्रिशूल नहीं मिला हमें कहीं भी। ले जाने वाला का मिलने के लिए छोड़ कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर का निवासी हूँ। अच्छा, आपके जो माता का थान यहाँ बना रहे हो, तो ये जो है इसको लेकर आपके जो आप कोतवाली बिलारी गए, तो क्या मामला था ये? सर इसे टूटा गया था, तो हमने कोतवाली में रिटर्न एप्लीकेशन दी है इसके लिए।
तो ये क्या बार टूट चुका है आपने यहाँ? ये सर 3 से 4 बार तोड़ा गया। 3 बार तोड़ा। कल परसों रात भी इसका त्रिशूल उखाड़ दिया गया था, खंडित कर दिया गया था। उसके बाद हमने फिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन आई, चौकी के वो आए थे, पुलिस आई थी, तो वो अभी आज त्रिशूल लगवा के गए हैं। तो दूसरा त्रिशूल लगवाया या वही? नहीं सर, दूसरा बनवा के लेके वो नहीं मिला। वो नहीं मिला, दो नहीं मिले, तीसरा 2 बार पहले भी खंडित कर दिया गया त्रिशूल। तो आपने जो है प्रार्थना पत्र में क्या मांग करी है कोतवाल साहब से? हमने प्रार्थना पत्र में मांग की है कि हमें न्याय मिले पुलिस प्रशासन से। पुलिस प्रशासन कार्रवाई चाहिए। प्रशासन पर भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा भी है कि वो हम प्रशासन पर भरोसा करते हैं कि वो हमारी इस कार्रवाई को आश्वासन साथ हमारी कार्रवाई पूरी करेगी। तो ये चौथी घटना है आपके यहाँ? यहाँ सर से चौथी घटना है। आपका? नरेश जी, जो आपके गांव का ये स्थल है धर्म संस्कार का, तो वो रास्ता वगैरह है उसके लिए क्या? रास्ता नहीं है सर, बट यही है, जो भी है यही है जिससे आप लोग आए अभी? हाँ, अभी आए। अच्छा, ये तो एक गहरा गड्ढा तालाब सा मालूम पड़ा है। तालाब बना गया, ये तो मट्टी खोद कर दिया तालाब पूरा। तो ये तो अंदर निकलने भी नहीं सकते चौहा से। इसमें पूरे झाड़ जंगल बने हुए हैं, पूरा नीचे गड्ढा हो गया पूरा ये। और ये लगभग ये मौके पे जो है वो उतना है यहाँ पे नहीं है? मौके पे जितना है ये अभी इतना ही है, उसका पता नहीं कितना था पहले, ये कुछ नहीं पता आपको। और आने का कोई रास्ता नहीं है आप यहाँ रास्ता पे? नहीं है। तो इसको लेकर आपने 2023 में भी आपके लोगों ने समाधान दिवस में भी दी थी एप्लीकेशन, उसके बाद कोई सुनवाई हुई आपकी? ना हुई सर, कोई अधिकारी या कर्मचारी आके इसको नाप के गया या रास्ते की व्यवस्था करी? कोई नहीं है। तो कैसे आते होगे आप, जैसे कोई किसी की मृत्यु हुई तो कैसे लेके आते होगे यहाँ तक? लाना पड़ता है, कोई गिर जाए, कितने कुछ हो जाए, बटिया है तो छोड़ साली, हम्म। रास्ता है ही नहीं, कहाँ को निकले। गैर फूकने जगह भी नहीं है, सफा करनी पड़ती है सारी जगह, जब जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। मतलब कहीं पार पर रख के साइड से तालाब बन चुका है ये तो पूरा। तो इसको लिए कई बार शिकायत कर चुके आप लोग? हाँ जी, कोई कार्रवाई हुई? इसमें भी अभी और यहाँ उसमें शमशान में नल वगैरह पानी की कोई व्यवस्था पानी नहीं? कोई सुविधा है ना, कुछ है ना, शमशान भूमि बनी हुई है, कुछ नहीं है यहाँ पर, खाली वही है झूठी, अच्छा। खाली गड्ढा ही है। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग ये है, नहर की व्यवस्था होनी चाहिए और रास्ता होना चाहिए। मेन चीज़ तो आपकी रास्ता की दिक्कत है सर, मेन चीज़। रास्ता ही दिक्कत है, फिर शमशान भूमि साइड वो पड़ जाएगा उसका। उसका। अच्छा। और ये आपकी जगह दबी हुई है कहीं तो वो छूटा है? हाँ, बोल कर जानी चाहिए।